नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन दस्तक दे रहा है। क्या आपके एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई भी देख सकता है जो एक्चुअली में लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, कोई भी देख सकता है। इसमें मैंने पिकअप पाइल रीडिंग रखी है। जो फर्स्ट पाइल है उसके पास में पिंक कलर का एक हार्ट है, वो पाइल नंबर 1 है। और जो दूसरी पाइल है उसमें 2 रेड हार्ट हैं जॉइंट, वो सेकंड पाइल है। आप अपनी पाइल, जो भी आपकी इमेज आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो पाइल आप चेक कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप दूसरी पाइल चेक कर लीजिए और दोनों पाइल्स को देख लीजिए। उसके बाद हो सकता है उसमें भी कोई मैसेजेस आपके लिए हों। ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Alright, so शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका एंगल ठीक कर देती हूँ। Just give me one moment. ओके, आई थिंक अभी आपको दिख जाएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ, लव लाइफ में कौन आ रहा है। क्या उनके एक्स लवर आ रहे हैं या कोई न्यू लवर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें एंड गिव मी one कार्ड प्लीज़। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन आ रहा है, उनके एक्स आ रहे हैं या कोई न्यू लवर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ बताएं, थैंक यू। इनडिसिशन, ओके, ये कार्ड पहले भी आया था। इनडिसिशन, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। ओके, सेकंड है डोर टू वैल्यू, व्हाट एल्स, what else for file number 1, contract, okay, storm warning, hostilities,
एंड बॉटम से है ऑल टाइड अप। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है? क्या उनके एक्स लवर आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ओके, जस्टिस, डेथ, my last shuffle, okay, hermit, बॉटम से है एम्परर। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 की लाइफ में, लव लाइफ में कौन आ रहा है? क्या एक्स लवर आ रहे हैं या कोई न्यू लवर आ रहा है? प्लीज़ गाइड करें। ब्लेस्ड, डीप नोइंग, ओके, serendipity, all that glitters, any other card, new life, एंड बॉटम से है टाइम टू गो। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए या तो आप 10-10 नंबर से क्लेम करिए, या 7777 से क्लेम करिए, या फिर 1313 से क्लेम करिए। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में कौन आ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो रिसीव हो रही है एक्स पर्सन की। यहाँ पर मुझे कोई न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा फॉर पाइल नंबर 1। आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं और आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट और सेपरेशन का टाइम चल रहा है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। और उसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में एक तूफ़ान आया हुआ है, एक स्टॉर्म वार्निंग दिख रही है मुझे आप दोनों की लाइफ में। और यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, कोई कर्मा जो आपके पास्ट का नेगेटिव कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है। आपको वो कर्म या वो दुख या वो कष्ट झेलना लिखा था, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ। और अब आप उस कार्मिक अकाउंट से फ्री हो रहे हैं, वो जो बैड कार्मिक अकाउंट था उससे फ्री हो रहे हैं और एक न्यू लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं विद द डेथ कार्ड। डेथ का मतलब एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, आप डिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच अगर चल रहा था या फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर कोई आपके लीगल मैटर्स चल रहे थे तो वो लीगल मैटर्स आपकी फेवर में जाएंगे। अगर कोई लीगल मैटर नहीं चल रहा था तो ईश्वर आपको न्याय देने वाले हैं फॉर योर गुड कर्मा। अभी तक जो भी आपका कार्मिक अकाउंट था, जो कष्ट आपने सहा है वो पूरा हो चुका है और अब जस्टिस का टाइम है। तो अब आपको जस्टिस मिलेगा और उसके जस्ट नीचे न्यू लाइफ का कार्ड आया है। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, डेथ भी कंप्लीशन को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में ये जो तूफ़ान है, ये जो
परेशानियां हैं इसका एंड होने वाला है। जिस स्टक सिचुएशन में आप ऑलरेडी चल रहे हैं उस स्टक सिचुएशन से आप अनस्टक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपने लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं, आपने परेशानियों का सामना अकेले करा है, वो सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आप एक नए चैप्टर में, एक नए दरवाज़े में, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो दरवाज़ा आपको खुशियाँ देगा, आपको ब्लेस्ड फील कराएगा और ईश्वर से जोड़ेगा और आप अपनी पावर और पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप ईश्वर के बहुत करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप सच और झूठ का बहुत अच्छी तरह से पता लगा लेंगे ताकि आगे का जो समय है उसमें आपको कोई धोखा ना दे सके। ये एनर्जी मुझे अभी तक फील हुई है आपकी। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में, लव लाइफ में कौन आ रहा है? क्या उनके एक्स पर्सन आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन है? प्लीज़ गाइड करें। पहला ही कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्स पर्सन के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन और नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई, उस वजह से आपका बहुत दिल दुखा हुआ है। ये एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। ये एनर्जी आ रही है मुझे। आपकी लाइफ में ये तूफ़ान चल रहा है। यहाँ पर भी स्टॉर्म वार्निंग है और यहाँ पर भी आया है डबल कन्फर्मेशन। आपकी वजह से पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, जैसे आप उसके बिना अधूरे हैं, मतलब आपकी पैरों तले ज़मीन सरक गई है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। व्हाट एल्स? आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे आप उस पर्सन को लेकर, जो भी वो पर्सन था या थी या है, जो भी है, उस पर्सन के लिए आप बहुत पॉजेसिव हैं और बहुत ज़्यादा अकेला, मायूस, हताश, उदास फील कर रहे हैं उस पर्सन के बिना। आप उस पर्सन के साथ बहुत सारे सपने संजोए हुए थे, आपने बहुत कुछ आपने सोच रखा था उस पर्सन के साथ। एक लाइफ की जर्नी आपने उस पर्सन के साथ सोच रखी थी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमारा रिश्ता ग्रो करेगा, क्या होगा हमारी लाइफ में आगे, ये सब कुछ आपने सोच रखा था। वो सब कुछ चकनाचूर हो गया। इस एनर्जी में अब आप आ चुके हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। आप बहुत पहले नर्चरिंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत ही गिविंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आपने सिर्फ दिया ही दिया है, मिला कुछ भी नहीं है आपको। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बट अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतने तूफ़ान देख लिए अपनी ज़िंदगी में कि अब आप ऐसे रूथलेस हो गए हैं, इतने श्रूड हो गए हैं, उठा के जवाब दे देते हैं किसी को भी। आप सोचते नहीं हैं कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। जो आपका मन करता है आप करते हैं, जो नहीं मन करता नहीं करते हैं। उस एनर्जी में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे अब आप नहीं सोचते, क्योंकि बहुत कर लिया आपने दुनिया के लिए और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। अभी मैंने यही बताया था आपको कि आप बहुत मायूस, उदास, हताश, निराश बैठे हुए हैं। यही एनर्जी निकल कर आ गई। कम्युनिकेशन का फिर भी आपको इंतज़ार है।
आप फिर भी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई कम्युनिकेशन आ जाए उस पर्सन की तरफ से, शायद उस इंसान को मेरी याद आ जाए और वो पर्सन मेरे पास भागता हुआ चला आए। ये एनर्जी है। अब हम उस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। ये तो हमने आपकी एनर्जी देख ली, उस पर्सन की क्या एनर्जी है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली निकल के आ चुका है कि ये एक्स पर्सन की एनर्जी है। तो एक्स पर्सन को भी देख लेते हैं कि एक्स पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में जो एक्स पर्सन आ रहा है उसकी क्या एनर्जी है अभी, उस पर्सन की क्या एनर्जी है। उस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, उसके ऊपर जैसे ये जो टावर मोमेंट आपके ऊपर चल रहा है ना, इससे 4 गुना ज़्यादा तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में मचा हुआ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तकलीफ़दायक होती है, बहुत कष्ट होता है। अभी आपका अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ बाकी है। इट्स नॉट येट ओवर। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि फ्रेंड्स जो हैं उनकी मदद लेकर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री करें। उनको ईश्वर की तरफ से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं कि जो गलती उन्होंने करी है वो एक बहुत बड़ी गलती है और उसको सुधारना है। ये ईश्वर उनको गाइड कर रहे हैं। वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। अब वो आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे, क्रॉस रोड्स पर नहीं रखेंगे, ये उनको समझ में आ गया है। अब जो भी बात करेंगे बिल्कुल क्लियर करेंगे। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट्स मुझे, जस्ट 1 कार्ड। रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। नेचुरली एंग्जाइटी तो होगी, जिस इंसान ने गलती करी है तो एंग्जाइटी होना तो स्वाभाविक है। अब वो सच्चाई बयान करेंगे आपके सामने, वो खुद आकर कबूल करेंगे कि उन्होंने गलती करी है। एंड बॉटम से है डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही ये सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं, अगर पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स से प्लीज़ बताएं डिवाइन। विल दिस एवर चेंज, क्या ये कभी ठीक होगा? ये जो कुछ भी हुआ है क्या ये कभी ठीक होगा, ये वो पूछ रहे हैं। व्हाट एल्स? आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। अब उनको आपकी याद आ रही है जब वो आपकी लाइफ से चले गए। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं तुम्हें समझ पाता। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, अब वो पर्सन जो है वो रह नहीं पा रहा है आपके बिना।
द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। मैंने कहा ना वो पर्सन अब रह नहीं पा रहे हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी एकदम से मैं सब कुछ नहीं कर सकता। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। वो चाहते थे, मतलब वो चाहते हैं कि काश वो एक डिफरेंट पर्सन होते और ऐसा नहीं करते जो उन्होंने किया। आई डोंट अंडरस्टैंड। उनके कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। इट हर्ट्स सो मच। ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। देख लेते हैं उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। प्लीज़ गिव मी 5 cards. Please give me 5 cards. 2 of Wands. Okay, what else? 4 of Pentacles. क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, उसको सैक्रिफाइस करेंगे। अभी तो स्टक सिचुएशन में है। फीलिंग अलोन का कार्ड आया हुआ है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उस थर्ड पार्टी को निकालेंगे बाहर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे डिवाइन इन द नियर फ्यूचर। अभी एनर्जी नहीं आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ पर भी 2 की एनर्जी थी। इनडिसीशन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने गलती करी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और वो हार चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया। चैलेंजिंग टाइम्स। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आ रही है मुझे उनकी लाइफ में। जैसे हर किसी से उनकी लड़ाई हो रही है, हर किसी से उनकी बहस हो रही है। डार्केस्ट फियर्स। बहुत जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं उनको। गलत संगति हो सकती है। बहुत लेट जाकर उनको अभी, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो जैसे ही उन्हें क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद ही वो कोई एक्शन ले पाएंगे। अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर जस्ट लेट मी चेक। चार महीने लगेंगे उनको एक्शन लेने में। 4 months। टाइमिंग भी बता दिया मैंने आपको। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। द इनर वॉइस। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स आर्कएंजल ओरियन। थैंक यू आर्कएंजल ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल्स इन माई वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओपन योर हार्ट। आर्कएंजल कैम्यूल। थैंक यू आर्कएंजल कैम्यूल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करी है और आपको पसंद आई है। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके एक्स पर्सन आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या उनके एक्स पर्सन आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ आई वांट कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थोड़ा सा मैं एंगल ठीक कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। प्लीज़ बताएं डिवाइन, पाइल नंबर 2 की लाइफ में ओके एक साथ ही दे दिए मालिक ने कार्ड्स। चलिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका गला थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अप्रिसिएशन, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप पहचान सकें कि आपके लाइफ में एक्स पर्सन आ रहा है या न्यू पर्सन। स्ट्रैटेजी, डोर टू स्पिरिट, एंड बॉटम से है जर्नी। थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में उनके एक्स आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन। उनके एक्स लवर आ रहे हैं, एक्स पार्टनर आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पार्टनर। क्या उनकी लाइफ में कोई एक्स पार्टनर आ रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में एक्स पार्टनर आ रहे हैं? जस्टिस, द वर्ल्ड, डेथ, एम्प्रेस, एंड बॉटम से एनर्जी है मून। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या उनके एक्स पार्टनर आ रहे हैं या कोई न्यू पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें। Come to the edge. Okay. Message in a bottle. बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, स्पिरिट्स। My last shuffle. Okay.
लॉयल हार्ट। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या उनके एक्स पार्टनर आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो ऐसी फील हो रही है, यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। मैं दोनों सिचुएशंस बताती हूँ, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी और उसके बाद आपका डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स जब तक चल रहा था या डाइवोर्स के बाद आपका एक रिलेशनशिप बना और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप चला कुछ साल, और उसके बाद वो रिलेशनशिप भी नो कांटेक्ट में बदल गया या सेपरेशन में बदल गया, नो कांटेक्ट सेपरेशन। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो उस पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसका रिलेशन बना आफ्टर योर डाइवोर्स। उस पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बड़ा डिफरेंट मैसेज है, बट मुझे उस पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर जो रिलेशन आपका बना आफ्टर योर डाइवोर्स। और हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, ये एनर्जी आ रही है। आप भी किसी के साथ मैरिड थे, वो भी किसी के साथ मैरिड है, आपने डाइवोर्स ले लिया और आपने उसके साथ रिलेशन बनाया और उसकी शादी अभी तक चल रही है, आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर। तो उस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ गई है, क्योंकि उस पर्सन के साथ ही आपने सच्चा प्यार किया था, या ये कह लूँ मैं कि उस पर्सन के साथ उस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद आपने जाना कि सच्चा प्यार होता क्या है, एक्चुअली में ट्रू लव क्या होता है। आपको पता नहीं था। जिस पर्सन के साथ आप पहले थे वो मुझे आपका कार्मिक पार्टनर नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपका कर्मा क्लियर हो चुका है। मुझे उस पर्सन की यहाँ पर एनर्जी नहीं आ रही है। और डिवाइन आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं, डिवाइन आपको सिग्नल्स भी दे रहे हैं, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू बता भी रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा पर समय लगेगा। और ईश्वर चाहते हैं कि आप उन पर कंप्लीट फेथ बना के रखें। ईश्वर की ये मर्ज़ी है कि आप उन पर कंप्लीट फेथ बना कर रखें। वो पर्सन आप ही का है। यहाँ पर एक कपल आया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वो जो पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पर इसकी एनर्जी है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, पर यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइन है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि ये 44 नंबर है, ये 45 नंबर है। दोनों एक साथ आना मतलब कार्ड्स एक साथ ही गिरे थे, बट ईश्वर बीच में आ गए। जब मैंने कार्ड्स उठाए तो ईश्वर बीच की एनर्जी बीच में आ गई। दैट मीन्स कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा इन दोनों के बीच में, और उसके बाद जाके आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी है। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, पर मुझे एनर्जी आ रही है आप भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं, दिल से आपने उनसे मोहब्बत की है।
और उन्होंने भी दिल से मोहब्बत की है, प्यार को उन्होंने अब समझा है। एक्चुअली में उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें सच्चा प्यार मिले और वो उनको मिल गया, पर मजबूरी उनकी ये है कि वो मैरिड हैं। आपकी भी ये मजबूरी थी, पर शायद आपके साथ कोई कार्मिक सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से आपने डाइवोर्स ले लिया। बट उस पर्सन की लाइफ में अभी तक ऐसी सिचुएशन अराइज़ नहीं हुई है। बट यहाँ पर क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, तो और यहीं उसके जस्ट नीचे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड है, मैसेज इन अ बॉटल। तो ईश्वर आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और भेज कैसे रहे हैं? आपकी इंट्यूशन के द्वारा, क्योंकि वाटर जो है वो हमारी इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन के द्वारा आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर को अपने करीब पाएंगे, और उतने ही ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। और आप ईश्वर चाहते हैं कि आप उन पे कंप्लीट ब्लाइंड फेथ बनाकर रखें। यहाँ पर ईश्वर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है जो थर्ड पार्टी को डिनोट करती है, और यहाँ पर उसके जस्ट बाद एम्प्रेस की ऊर्जा के जस्ट पहले ये कार्ड है, या बाद में कह लीजिए, डेथ का कार्ड है जो एंडिंग को दिखाता है और रीबर्थ को दिखाता है, एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। वर्ल्ड का कार्ड है जो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग को दिखाता है, सेम चीज़। और यहाँ पर जस्टिस है। तो मुझे नज़र आ रहा है ये आप हैं, आप अकेले इस जर्नी पर हैं, क्योंकि आपने ले लिया है डाइवोर्स। आप अकेले इस जर्नी पर चल रहे हैं। ईश्वर का साथ आपके साथ है। ईश्वर स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ पेशेंस और ट्रस्ट बनाकर रखना है। जस्टिस होगा आपके साथ, कुछ ना कुछ मिरेक्युलस होगा, और आप दोनों का यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी फील हुई है। बाकी टैरो से देखते हैं क्या निकल कर आता है। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ गई है। और इस पर्सन की, ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो पर्सन है इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता या करती। ये कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाता, क्योंकि इसको लगता है कि मैं बता के करूं भी तो क्या, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी वाली एनर्जी है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 के लिए। क्या उनके एक्स पार्टनर आ रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में उनके लवर आ रहे हैं जिनसे वो सच्चा प्यार करते हैं? कौन आ रहा है प्लीज़ गाइड करें। या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, एक्स पार्टनर आ रहा है, या फिर वो लवर आ रहा है जिनसे उन्होंने सच्चा प्यार किया या सच्चे प्यार को जाना, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स। अगेन उस पर्सन की एनर्जी आ गई जिसने आपको बहुत प्यार किया, जिससे आपने बहुत प्यार किया। एस ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। द हायरोफेंट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स आ गए। मैंने अभी आपको यही बोला था कि एक जने से आपने शादी करी है
और एक जने से आपने प्यार किया है और दोनों आ गए यहाँ पर। क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। Please clarify King of Cups, Seven of Pentacles and Wheel of Fortune. Please clarify Ace of Wheels, ये पर्सन वेट कर रहा है कि समय कब परिवर्तन लेगा, कब समय इसकी फेवर में आएगा और कब ये आपके पास एक न्यू बिगनिंग के साथ आएगा। ये एनर्जी आ रही है मुझे। जस्ट अ मोमेंट गाइस। स्टार एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है और ये इस पर्सन की भी विश फुलफिलमेंट आप हैं। ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, पर अफसोस आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रखी है, नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। वही एनर्जी आ रही है जो मैंने आपको बताई थी। Please clarify the Eight of Swords. Please clarify the Eight of Swords. Ten of Swords. ये पर्सन बिल्कुल स्टक है। इसलिए स्टक है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसकी लाइफ में अभी इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। ये एक टावर, मैंने बोला था स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वही एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। इसको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि एक्चुअली में जो ये कर रहा है वो गलत है। इसको उस पर्सन के साथ आना है जिसके साथ इसने सारे सपने देखे हैं, जिसको ये कमिटमेंट नहीं दिया उसने, जिसके साथ लड़ाई करके छोड़ के चला गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी डेस्टिनी को भी दिखाता है। तो ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा है और अभी इसकी लाइफ में तूफ़ान मचा हुआ है, जैसे कि उसके ऊपर जैसे कि पूरी बिल्डिंग इसके ऊपर गिरा दी हो किसी ने। तो ये इस हालत में है, इतनी मिज़रेबल कंडीशन में है, जस्ट बिकॉज़ इसने गलत कर्मा किया। आपने इस पर्सन की खातिर, हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपने इस पर्सन की खातिर, चाहे आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, चाहे कैसे भी पार्टनर से डील कर रहे थे, बट इस पर्सन के लिए आपने अपना पार्टनर छोड़ दिया, आपने अपना घर छोड़ दिया, उस पार्टनर को छोड़ दिया जिससे आपकी शादी हुई थी। इसको भी वही करना चाहिए था अगर ये वाकई में सच्चा प्यार करता है या करती है, पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने आपको सारे सपने दिखाए, सारे वादे किए आपसे और उसके बाद पीछे हट गया। तो उस कर्म की सज़ा इसको मिल रही है और इसको स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है। मैंने कहा था डिवाइन इंटरवेंशन होगा।
तो यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जा रही है इस पर्सन की, और इसको बताया जा रहा है कि जो तुमने करा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पूरी तरीके से जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बर्बाद हो गया है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है, इसकी शादी इसके साथ हुई है। ये जो आपका पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उसकी शादी एक ऐसी एनर्जी के साथ हुई है जो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इतनी ज़्यादा फियर्सफुल है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सकता है उसने इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी करा हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है डोमिनेट कर रही है इस पर्सन को, और इसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। ये समझ में आ गया। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ वैंड्स। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, आई होप आपको समझ में आ रही है। आपने इस पर्सन के लिए भी स्टैंड लिया। मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लव मैरिज हुई थी, जो फर्स्ट मैरिज हुई थी आपकी वो लव मैरिज हुई थी। आपने इस पर्सन के लिए भी स्टैंड लिया था। सबके खिलाफ जाकर आपने इस पर्सन से शादी करी थी, और इस पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया। इस पर्सन ने भी धोखा दे दिया, और ये पर्सन भी थर्ड पार्टी के पास चला गया। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी हुई थी और डाइवोर्स हो चुका। आपने इसके लिए स्टैंड लिया था, बट इस पर्सन ने आपको धोखा दिया और ये थर्ड पार्टी के पास चला गया। अब समझ में आ गया। प्लीज़ क्लैरिफाई द हायरोफेंट। पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये एनर्जी किसकी है? क्या किंग ऑफ कप्स की है? क्या किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये? क्या ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है? क्या ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है? क्या ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है? क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या ये एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की है? 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 नो, क्लैरिटी मिल गई। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स आपसे शादी करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स वो इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन के साथ, और वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का कि समय जो है वो परिवर्तन ले, और ये समय इस तरीके से परिवर्तन ले कि ये अपने आप चली जाए या चला जाए, जो भी है, और फिर ये फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए, और ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके, अपनी सारी विशेस पूरी कर सके, आपके साथ सुलह कर सके, आपसे शादी कर सके, एक न्यू बिगनिंग कर सके, आपको कांटेक्ट कर सके,
क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी आई है। और जिससे आपकी शादी हुई थी ये उसकी एनर्जी है। थैंक यू फॉर गिविंग मी क्लैरिफिकेशन डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ व्हील्स, एम्प्रेस। ये वही पर्सन है किंग ऑफ कप्स जो ऑलरेडी मैरिड है, बट ये आपके पास आना चाहता है, आ नहीं पा रहा। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। जीत तो होगी आपकी, विक्ट्री मिलेगी आपको। ओके, सो हमने क्लैरिफिकेशन भी ले लिया। अब हम चेक करते हैं इस पर्सन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी एनर्जी निकल कर आई है वो इस पर्सन की एनर्जी आई है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये पर्सन जिसके साथ आपने सच्चा प्यार किया और इस पर्सन ने भी आपके साथ सच्चा प्यार किया, पर उस वजह से, क्योंकि इसकी शादी हो रखी थी, उस वजह से ये डर गया इस लेडी से। हो सकता है इसने ब्लैक मैजिक कर रखा हो, या हो सकता है ये वाइस वर्सा, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, इसने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा हो इसके ऊपर, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे, जिसकी वजह से ये कोई कदम नहीं उठा पा रहा। और ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ईश्वर का, जिससे कि वो स्टेबल भी हो जाए, वो पर्सन स्टेबल हो जाए, स्टेबल होके आपको कमिटमेंट दे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, सारी इच्छाएं जो उसने आपके साथ, जो सपने आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ देखे थे, वो सारे सपने पूरे हों, खुशी खुशी आपकी शादी हो और आप एक अच्छी लाइफ लीड करें, विक्टोरियस लाइफ। अब इस पर्सन की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है अभी। मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई, एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड के लिए, जैसे कि इसकी लाइफ में कुछ एंड होने वाला है। जस्ट एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड के लिए मुझे एकदम से ऐसा लगा, एकदम से ऐसा दिखा जैसे ये जो कैंडल जल रही है ये बुझ गई। एक सेकेंड के लिए, फ्लैश ऑफ अ सेकेंड के लिए मुझे ऐसा दिखा कि कैंडल बुझ गई, और फिर मैंने जब दोबारा से देखा तो कैंडल जल रही थी। दैट मीन्स इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंड होने वाला है बहुत ही जल्द। डिवाइन इंटरवेंशन तो दिख रहा है मुझे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, किंग ऑफ कप्स जो पर्सन है, जो पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर आपने बताया है, उस पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज़। उस पर्सन की एनर्जी बताइए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज़। बिल्कुल स्टक है, कार्ड्स ही नहीं निकल रहे, जबकि ये इतने फ्लेक्सिबल कार्ड्स हैं कि ये यूं ही बिखर जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक है वो अपनी सिचुएशन में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो बहुत तकलीफ़दायक होती है। डेट, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है। ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है, ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है आपके लिए, आगे बढ़ना चाहता है, एक कदम आगे बढ़ना चाहता है। थर्ड पार्टी, मैंने बताया था ना, आप थर्ड पार्टी हैं, यू आर थर्ड पार्टी। किसके लिए रिस्क लेना चाहता है? थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी कौन है? आप हैं। तो आपके लिए रिस्क लेना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है।
उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये कोई एक्शन लेगा, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें। माय गुडनेस, कार्ड्स ही नहीं निकल रहे, इतनी स्टक एनर्जी है। ओके, फाइनेंसेस, मैंने कहा था ना ये पर्सन बिल्कुल तबाह हो चुका है, यही एनर्जी आ रही है। उसकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब करता है तो जॉब से रिलेटेड जॉब छूट गया, अगर फाइनेंशियल क्रंच में है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा मुझे इसके ऊपर नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इसका काम जो है, अगर ये बिज़नेस करता है तो काम बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया। कर्मा ऐसे मिला जाता है, जब ईश्वर सज़ा देने पे आते हैं तो वो बिल्कुल बख्शते नहीं हैं किसी को। क्या इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, वो आपके साथ वापस आना चाहता है आपके पास। मैंने क्या कहा था? डिवाइन इंटरवेंशन, यही बोला था मैंने कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, वही कार्ड आ गया। ग्रास इज़ ग्रीनर, ये कार्ड क्यों आया है? ये तो नहीं आना चाहिए। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ग्रास इज़ ग्रीनर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। ग्रास इज़ ग्रीनर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। ग्रास इज़ ग्रीनर क्यों आया है स्पिरिट्स? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। ग्रास इज़ ग्रीनर को क्लैरिफाई करें। ओके, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहता है, बिल्कुल अकेला है। मुझे इसीलिए लग रहा था कि ग्रास इज़ ग्रीनर क्यों आया है, क्योंकि ग्रास इज़ ग्रीनर तब आता है जब थर्ड पार्टी के लिए ये कार्ड आता है। ग्रास इज़ ग्रीनर का कार्ड तब आता है जब थर्ड पार्टी के लिए, तो वो आपके पास तो आया ही नहीं, तो फिर ये कार्ड क्यों आया? इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड है इसके साथ, तो फिर ये और इसके साथ वो खुश नहीं है, तभी तो वो आपके पास आया था, तभी तो उसने आपसे प्यार किया था, तभी तो सब कुछ हुआ था। तो ग्रास इज़ ग्रीनर का कार्ड क्यों आया, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है। तो वो पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना चाहता है। वो बिल्कुल अकेला है, अकेला है नहीं है, तो वो मैरिड, पर मैरिड होने के बावजूद वो सिंगल है, अकेला है, आइसोलेटेड है, लोनली है, बिल्कुल अकेला है, और इसलिए वो आपके पास आना चाहता है। अब समझ में आ गया। लास्ट कार्ड डिवाइन, पार्टी। आपके साथ पार्टीज़ उसने बहुत सारी करी हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में एंजॉय किया है एक दूसरे के साथ, तो वही वो वापस से चाहता है, विक्ट्री चाहता है। प्लीज़ क्लैरिफाई पार्टी, प्लीज़ क्लैरिफाई पार्टी, प्लीज़ क्लैरिफाई पार्टी। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई पार्टी। प्लीज़ क्लैरिफाई पार्टी। फेटेड मीटिंग, उसको ये समझ में आ गया है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ईश्वर की मर्ज़ी थी।
ये उसको समझ में आ गया। देखते हैं उसकी तरफ से कुछ मैसेजेस, अगर वो आपको कुछ कहना चाहता है। ये पर्सन क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर्स को? पाइल नंबर 2, ये पर्सन क्या कहना चाहता है? विल दिस एवर चेंज? क्या ये सब कुछ बदल सकता है? जो लाइफ में चल रहा है उसकी, क्या ये सब कुछ बदल सकता है? ये वो पूछ रहा है, शायद वो डिवाइन से पूछ रहा है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, अभी वो रिस्क लेने की उसमें हिम्मत नहीं है। What else? I can't make a decision, अभी वो डिसीशन लेने की हालत में नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। ये उसकी एनर्जी है। What else? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। और क्या कहना चाहता है वो मेरे व्यूअर्स को? और क्या कहना चाहता है? आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, वो आपसे बात नहीं कर सकता अभी, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकता। फाइनेंसेस, करियर, जॉब, सब कुछ तबाह हो गया उसका, सब कुछ ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया उससे, तो इसलिए वो बहुत परेशान है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है उस पर्सन की लाइफ में लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। What else? प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, वो आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे लिए वेट मत करो, पता नहीं हम दोनों एक साथ हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ऊपर, तो जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो, ये कहना चाहता है वो आपसे। आई क्राई एट नाइट, वो रात को रोता है या रोती है। पेनफुल मेमोरीज़, ये मेमोरीज़ उसके दिल और दिमाग पे ऐसे छा गई हैं जो हट नहीं रही हैं, इतनी तकलीफ़ देती हैं ये मेमोरीज़ उसको। रात में जब वो बार बार याद करता है तब वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं जो आप लोगों ने टाइम अच्छा बिताया था। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, मैं तो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, मैंने तो इतनी गलतियां करी हैं कि मेरे जैसा आदमी तो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। तो ये कहना चाहते हैं आपसे। उनका थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है, ये एनर्जी आ गई मुझे यहाँ पर। देखते हैं कोई एक्शन ले पाएंगे क्या वो। डिवाइन प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं, पार्टनर नहीं सॉरी, जो उनके लवर हैं, क्या वो कोई एक्शन ले पाएंगे उनके लिए? प्लीज़ बताएं। टू ऑफ वैंड्स, इनडिसीशन, क्या वो कोई एक्शन ले पाएंगे डिवाइन? क्या कोई कॉल मैसेज कुछ करेंगे? क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे? क्या बात करना चाहेंगे, बात करेंगे? प्लीज़ बताएं।
अपने आप को सबसे पहले तो स्टेबल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही अनस्टेबल हो रखे हैं, तो वो आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे। तो सबसे पहले तो वो अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। करियर को स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या पाइल नंबर 2 के लिए कोई एक्शन लेंगे? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको रियलाइज़ हो गया है जो उन्होंने करा है वो गलत है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवाई जा रही है ईश्वर के द्वारा। फीलिंग अलोन, बिल्कुल अकेले हैं। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। उनके पेरेंट्स अगर हैं तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। बट कुछ तो है जो चेंज होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। चूज़ योर बैटल्स। अपनी लाइफ में अकेले खड़े हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं अकेले। अवेटिंग रिजल्ट्स। 7 की एनर्जी आई है। आप इस रीडिंग को 7777 से भी क्लेम कर सकते हैं, या फिर 1111 से क्लेम कर सकते हैं, 1212 से क्लेम कर सकते हैं। बस सिर्फ सांस ही आ रही है उनको, जैसा ऐसी एनर्जी है। हील कर रहे हैं अपने आप को। ईश्वर उनको गाइड करेंगे। पहले तो वो अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। एक पोजीशन पर आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं। दिन में भी आप ही के ख्याल आते हैं, रात में भी आप ही के ख्याल आते हैं। क्या कोई एक्शन लेंगे डिवाइन? प्लीज़ बताएं। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे डिवाइन? प्लीज़ बताएं। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे? क्या कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या? प्लीज़ गाइड करें। बहुत पूछ रही हूँ ईश्वर से, मैसेज नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? प्लीज़ बताएं डिवाइन। उनकी लाइफ में तो जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती उनको रात में। बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरा बॉडी जैसे पेन करता है, घुटनों में दर्द होता है, बॉडी एक है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक इश्यूज़, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाएंगे, एक एक करके कदम बढ़ाएंगे। लास्ट एंड फाइनल कार्ड। क्या अगस्त में कोई कॉल आ सकता है? क्या अगस्त में कोई कॉल मैसेज आ सकता है? अगस्त में आ सकता है। ग्रेट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। अगस्त में कॉल मैसेज आ सकता है। ओके, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं वो।
और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हीलिंग चल रही है और उसके बाद ही उनको, जब उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, फिर वो आपके पास आएंगे एक स्टेबल ऑफ़र लेकर। कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स। बट अगस्त में कॉल मैसेज ज़रूर आएगा एंड ये प्यार आपको ऑफ़र करेंगे। ओके, आपसे मिलने भी आएंगे और तब होगा ईश्वर का न्याय। अमेजिंग, अमेजिंग। इस रीडिंग को आप लोग 2020 से भी क्लेम करें। इस रीडिंग को आप 2020 से भी क्लेम कर सकते हैं या फिर 2222 से भी क्लेम कर सकते हैं। 2222 से क्लेम करिए, 2020 नहीं, 2222 से क्लेम करिए इस रीडिंग को। ये होगा ईश्वर का न्याय आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग थी। चलिए डिवाइन मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। बट इसमें टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा। अगस्त में आपके पास कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। 8 तारीख, 3 तारीख। मैं 3 कार्ड्स निकालूं? अगर आप कहें तो मुझे एनर्जी आ रही है कि मैं निकाल लूं। डिवाइन प्लीज़ बताएं। अच्छा, इसमें से तो मैंने ले लिए थे कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं अगस्त में कब कॉल मैसेज आ सकता है। प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए, थैंक यू। अगस्त में उस पर्सन का कब कॉल मैसेज आ सकता है, प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। पाँच अगस्त को पहला कार्ड आया है, 5 अगस्त, सेकेंड, सेकेंड, तीन अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 3 अगस्त और लास्ट 3rd कार्ड दो अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 5 अगस्त। ये आपके लिए मैंने टाइमिंग भी निकाल दिया। अब गाइडेंस, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 डिवाइन प्लीज़ बताएं।
पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप माई डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। ये आप क्लेम करिए और ईश्वर को ऐसे ही लिखिए, थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। साइंस फ्रॉम द हेवन, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। मैंने बोला था ना, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। ये भी आप अफर्मेशन अपने लिए लिख सकते हैं। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, वाओ। थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, ब्यूटिफुल। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।